दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़ा गया था 42वां संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 42वां संशोधन से। देखिए अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है। तो फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई जो है इनमें से हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वायरलेस फिडेलिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर से। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत देश में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के। देखिए अगला सवाल, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यह जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिनेवा में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। तो 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए अगला सवाल, RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो RTI अधिनियम जो है यह लागू हुआ था सन 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह 7 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 7 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति जो है सबसे पहली बार इसका प्रसारण हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में सबसे पहली बार प्रसारण किया गया था। देखिए अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं इनमें से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की। देखिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दुनिया में शांति बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दुनिया में शांति बनाए रखना। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला IIT जो है इसकी स्थापना हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खड़गपुर में सबसे पहला IIT की स्थापना किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है मेजर ध्यानचंद के याद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद के याद में। देखिए अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो यह जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वास्थ्य नीति से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। समृद्धि, बलिदान और साहस, शांति और न्याय को। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बलिदान और साहस को दर्शाती है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग। देखिए अगला सवाल, ब्लूटूथ किससे संबंधित है। दोस्तों ब्लूटूथ इनमें से संबंधित है संचार तकनीक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संचार तकनीक से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। दोस्तों दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता थी ताम्र युग की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताम्र युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका या फिर जर्मनी के द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है इनमें से करती है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वीडन द्वारा वितरित की जाती है नोबेल पुरस्कार। देखिए आपका अगला सवाल है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? तो नंदन वन जो है यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जनगणना, विलुप्त प्राय प्रजातियां, भूगोल या फिर ऐतिहासिक दस्तावेज से? तो रेड डाटा बुक का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा विलुप्त प्राय प्रजातियां से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्त प्राय प्रजातियां से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वॉशिंगटन डीसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले सम्राट जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी के साथ एक कदम नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे लियाकत अली खान, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लियाकत अली खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की हड्डी किसे कहते हैं? दोस्तों हिमालय की हड्डी जो है इनमें से कहते हैं कश्मीर घाटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कश्मीर घाटी को कहते हैं हिमालय की हड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर वीवी गिरी? तो एक देश एक चुनाव का विचार प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था एक देश एक चुनाव का विचार। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर? पश्चिमी घाट, हिमालय, नीलगिरी या फिर उत्तराखंड? तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी घाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? देखिए लून लाखेर की बात करें तो यह उल्का वर्षा वाली घटना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उल्का वर्षा वाली घटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किसका संरक्षण करती है? तो नमामि गंगे योजना जो है यह संरक्षण करती है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जनगण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर, रामप्रसाद बिस्मिल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने? तो जनगण मन की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था जनगण मन की रचना। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1954 में। देखिए अगला सवाल, आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की थी? तो आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाले इनमें से बताएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था आदर्श ग्राम योजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इनमें से भारत का जो राष्ट्रीय फल है यह हो जाएगा मैंगो, यानी कि आम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कृषि आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1956 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ जो है यह संबंधित है द्रविड़ीय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। द्रविड़ भाषा जो है यह संबंधित है द्रविड़ीय से। चलिए अगला सवाल, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात करें तो यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानते हैं? तो विक्रम साराभाई को जानी जाते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान के लिए जानते हैं विक्रम साराभाई को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो पीपली लाइव फिल्म की बात करें तो यह आधारित है इनमें से ऑप्शन नंबर डी किसानों की समस्याओं पर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, किसानों की समस्याओं पर आधारित है पीपली लाइव फिल्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो देखिए अदालत में सबूतों को पेश करने की जो प्रक्रिया है इनमें से संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यायिक प्रक्रिया से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान इनमें से हो जाएगा पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर के दिन मनाते हैं और संविधान दिवस विधि दिवस भी जानी जाती है नाम से। तो संविधान दिवस या फिर विधि दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाई जाती है। देखिए अगला सवाल, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो G20 का शिखर सम्मेलन जो है 2023 में हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, सागर माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सागर माला परियोजना का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा बंदरगाहों का विकास, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंदरगाहों का विकास। देखिए आपका अगला सवाल है, सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? तो सिरमौर जो है यह प्रमुख क्षेत्र है इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख क्षेत्र है सिरमौर। देखिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? महल और झीलों के लिए, समुद्र तट के लिए, कृषि उत्पाद के लिए या फिर ऐतिहासिक किलों के लिए? तो उदयपुर जो है इनमें से प्रसिद्ध है महल और झीलों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महल और झीलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है उदयपुर। देखिए आपका अगला सवाल है, साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर सुरक्षा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या फिर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को कहते हैं साइबर क्राइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? सिंध, खमेर साम्राज्य, मंगोलिया या फिर पारसिया? तो देखिए कंबोडिया का पुराना नाम जो है इनमें से हो जाएगा खमेर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, खमेर साम्राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर गाय? तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।